राम जी सभी भाइयों को। भाई एक जो सच्चाई है वो आप लोगों तक पहुंचानी है मुझे कि मेरा मोबाइल क्यों बंद था, क्या सिचुएशन थी और क्या षड्यंत्र रचा गया था मेरे खिलाफ। वो सब सच्चाई आज मुझे आपके सामने पहुंचानी है। ठीक है जी। तो भाई सिचुएशन और हालात कुछ ऐसे बन गए थे जिसमें 1 जनवरी को मैंने आप सबको बुलाया था कि ग्राम हरगमा में सभी भाइयों को आना है। तो भाई लगभग वहां पे 10,000 लोगों की आने की संभावना थी। समाज हित में मेरे लिए और जो भाईचारा जुड़ा था समाज का मेरे साथ, वो सब लोग कम से कम 10,000। ठीक है। तो भाई प्रशासन तक ये बात पहुंची तो प्रशासन को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि एक जगह अगर 10,000 लोग एकत्रित होंगे तो कहीं शांति व्यवस्था भंग न हो जाए, इसलिए प्रशासन ने मुझे उठाने के ऑर्डर कर दिए थे। ठीक है। तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं प्रशासन भी अपनी जगह सही थे, समझ रहे हो, क्योंकि शांति व्यवस्था भंग ना हो जाए और प्रशासन हमेशा यही चाहता है कि शांति व्यवस्था भंग ना रहे, शांति का माहौल बना रहे। तो इसी मैटर में भाई मुझे उठाने के ऑर्डर हो गए कि सुनील को उठाओ। ठीक है। तो भाई अगर मैं अपने फोन को बंद नहीं करता तो आप बताओ लोकेशन तुरंत मेरी मिल जाती ना और मैं उठ जाता मिनट से पहले। ठीक है। इसलिए मुझे मेरे फोन बंद करने पड़े। ठीक है। और इन सब चीजों की जो जानकारी थी वो जानकारी पहुंचा रहा हूं मैं, क्यों सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए। पूरी वीडियो एंड तक देखना। ठीक है जी। तो भाई मैंने फोन बंद कर किया अपना और मैं अपने गांव चला गया। ठीक है। तो जैसे मैं गांव पहुंचा भाई 30 तारीख को गांव पहुंचा अपने। 30 तारीख को गांव पहुंचते ही 5 मिनट के अंदर में पुलिस की 3 गाड़ियां मेरे घर पे आ गई थी गांव में। ठीक है। फिर मैं गांव से निकल गया भाई, बाहर जहां भी गया जैसे गया निकल गया मैं। ठीक है। तो भाई फिर निकल गया मैं। अगर मैं फिर भी वहां पे फोन चालू कर लेता मैं उठ जाता ना भाई, क्या नहीं उठता है बताओ। और प्रशासन सही था, मैं ये नहीं कहता पर गलत है, प्रशासन सही था अपनी जगह। भाई मैं एक बात बताओ, मैंने क्या गलती कर दी थी ऐसी? मेरे साथ भाईचारा जुड़ा है लाखों में, तो मैंने गलती नहीं करी कहीं भी। गलती ये हुई थी कि सिस्टम नहीं बना पाया हमने कि लोगों को कहाँ एकत्रित कर पाएंगे, इतने लोग आएंगे, तो ये था। और प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी इस चीज में, तो प्रशासन ने इसलिए ये कदम उठाए थे। ठीक है। और भाई एक चीज और बता दूं मैं, अब रही बात भाई 1 तारीख की, 1 जनवरी की, तो भाई कुछ लोगों को लगा कि कार्यक्रम शायद अब नहीं हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा लगा कि जो लोग 1 तारीख को सुबह आए थे वो वापस चले गए थे, मेरा फोन बंद था। मैं जिन लोगों के कांटेक्ट में था उनसे बराबर कांटेक्ट कर रहा था मैं। वो मुझे समझाई सही दे रहे थे कि तेरे से जहां हाथ लग जाएगा हम अपना खून दे देंगे। और मुझे एक चीज पता है, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो भाई फैन नहीं है, भाईचारा जुड़ा है, चाहे मेरे समाज का हो या अन्य बिरादरी का हो। ठीक है। अगर वहां पे मैं ये चीज रो के या कैसे बताता, इमोशनल होके बताता, तो भाई हालात बिगड़ जाते। इसलिए मैं नहीं चाहता कि शांति व्यवस्था भंग हो, शांति का माहौल बना रहे। ठीक है। अब 1 तारीख को सुबह 12 बजे भाई मैं हरिगमा पहुंच गया था। वहां पे भी पुलिस की 5 से 7 गाड़ी खड़ी मिली थी हमें। ठीक है। क्योंकि प्रशासन इसलिए आया था कि शांति व्यवस्था भंग ना हो जाए। ठीक है। मैं अपने जो साथी थे हमारे भूपेंद्र सरपंच लहर वाले और राजवीर फौजी भाई साहब जीवनी वाले और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा से प्रदीप भाई साहब और बित्तौली से भगवती भाई साहब और रामप्रीत कंसाना जी, जो कहीं नहीं हटते अपनी बात से। ऐसे भाई मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटाऊं ना कभी हटूंगा। ठीक है। हमने अपनी बात रखी जो भी था। और भाई आप लोग काफी लोग वहां पे आए थे, काफी लोगों ने आने का प्लान बनाया था। तो भाई बहुत गर्व की बात है भाई कि दिल्ली तक सिस्टम मिल गया था भाई, समझ रहे हो। तो भाई कहीं ना कहीं हम भी अपने हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है। और मेरे खिलाफ काफी षड्यंत्र रचे गए थे, मैं ये चीजें नहीं बताना चाहता। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो गरीब घर का एक आम लड़का था, तो मेरे साथ भाईचारा जुड़ गया है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो नहीं है ना भाई। मैंने पैसा नहीं कमाया, प्यार ही कमाया है। आप लोग कमाए हो, इसीलिए आप लोग आते हो मेरी एक आवाज पे, समाज हित में और मेरे लिए। ठीक है। तो भाई कहीं भी निराश होने की जरूरत नहीं है किसी भी भाई को। रही बात भाई बोर्ड लगाने की, तो क्या भाई हम चोरी कर रहे हैं सो हम छिपके बोर्ड लगाएंगे? बोर्ड लगाने को तो आज लगा दे, रात में, दिन में लगा दे, सुबह लगा दे, चुपचाप लगा दे। क्यों लगा दे भाई? चोरी थोड़ी कर रहे हैं भाई, हमारे थे इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। और भाई एक चीज बता दूं, बोर्ड की जो डेट है वो पोस्टपोन की गई है। दिल्ली से हमारे कुछ साथी भाईचारा आ रहा है, तब हम अपने हिसाब से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस बात कुछ ऐसी है भाई कि मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र अब रचे जा रहे हैं या आगे रचे जाएंगे, उन सब के लिए भाई सोच समझ के करना मेरे साथ जो भी कुछ करे, क्योंकि मेरी तो जान है ना हथेली पर रखी है। और जो मेरे साथ भाईचारा जुड़ा है ना, 1 मिनट लगेगा हालात बिगड़ने में, हालात बिगड़ जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं मेरे साथ कोई षड्यंत्र नहीं रचा जाए, अब भी कह रहा हूं। ठीक है जी। और भाई प्रशासन की मैं एक बात और बता दूं, प्रशासन
जब घर पे आ रहे थे हमारे पे पुलिस की गाड़ी आ रही थी तो भाई वो धमकी दे रहे थे कि मकान फोड़ दिया जाएगा, सुनील पे धारा लगा दी जाएगी, ऐसा लगा दी जाएगा। मैं फिर भी भाई डरा नहीं डरा था। मुझे एक चीज पता था कि भाई मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं मेरे लिए जान तक दे देते हैं। मुझे पता है कि मेरे साथ कैसे लोग जुड़े हैं, ये तो सिर्फ मैं ही समझता हूँ। और अगर मेरा मकान फूट जाता, वहां पे कुछ सिस्टम हो जाता, तो भाई मेरे साथ जो लाखों लोग जुड़े हैं ना, उनके हिस्से में एक एक ईंट आती, मकान 2 मिनट में खड़ा हो जाता मेरा दूसरी जगह। अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं थी मुझे। अगर मुझे परवाह होती ना तो भाई ऐसे में अनाउंसमेंट नहीं करता दिल खोल के। मैं बैठने वालों में, मैं डरने वालों में से, छिपने वालों में से, बैठने वालों में से नहीं हूं। मैं जो भी करता हूं भाई दिल खोल के करता हूं, और आज तक मैंने जो भी किया दिल खोल के किया है। मैं नहीं समझता भाई क्या होगा मेरी जान को, और क्या होगा जो भी होगा भाई कुर्बान है जान भाई, भाईचारे पर, समाज हित पे मेरी। तो मैं एक चीज जानता हूं भाई, हमारे 73 भाइयों ने राजस्थान में हंस के कुर्बानी दे दी थी, तो एक सुनील की चली जाएगी कुर्बानी तो क्या दिक्कत है जाना। और भाई रही बात मेरे जाने की, तो वो तो लिख गई होगी कि सुनील किस दिन जाएगा, कैसे चला जाएगा, और हमने क्या कमाया था, ये चीज तो सबने देख ली। 1 तारीख को क्या होने वाला था, आप सब भाईचारे की और समाज की सपोर्ट को ये सब लोग देख चुके कि 1 तारीख को क्या हो रहा था और क्या होने वाला था। ठीक है जी। रही बात बोर्ड लगने की, तो बोर्ड भाई छिपके चोरी से ऐसे तो नहीं लगाएंगे, गलत है ना भाई। जो भी करना दिल खोल के करना चाहिए, ठीक है। और प्रशासन की भी ये नहीं कहना प्रशासन की गलती है, प्रशासन अपनी जगह सही था भाई, ठीक है जी। और भाई एक चीज बता दूं मैं, अगर मैं अपने फोन को बंद नहीं करता तो मुझे उठा लिया जाता, और पुलिस हो सकता है नहीं बताए 5 दिन तक 10 दिन तक कि सुनील को हमने गिरफ्तार कर लिया है, तो आप लोगों तक कैसे खबर पहुंचती मेरी? नहीं पहुंचती। मुझे डर ये नहीं था कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा या मुझे जेल हो जाएगी या मुझे फांसी हो जाएगी। जो होना है वो तो होना ही है भैया, लिखा हुआ किस्मत में होगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरा मोटिव भाई ये था कि 1 तारीख को कैसे भी करके मुझे हरिगवां पहुंचना है, ठीक है। और रही बात हरिगवां की, तो भाईचारा है हरिगवां में, सब भाई हैं, एक दूसरे के भाई मानते हैं, सब भाईचारा है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की, ठीक है भाई। और इन सब सिस्टमों भाई कितनी मुसीबत सहनी पड़ी, कितना दर्द हुआ, ये तो सिर्फ मैं ही समझता हूँ भाई। दर्द को तो अपने को तो, ठीक है, जिसके साथ होता है वही समझता है। और भाई आप लोगों को तो सिर्फ इतना पता चलता है जितना मैं बताता हूं, ठीक है। और भाई इन बातों को बता रहा हूं ना बहुत साध के, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं मैं। दर्द तो दिल में बहुत है, हिम्मत नहीं आ रही है भाई, ना भाई मैंने हिम्मत आ रही है बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। ऊपर वाला है, कष्ट है, ऊपर वाला है भाई, परीक्षा लेता है, हमारी परीक्षा चल रही है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। इन परीक्षाओं में अगर हम फेल हो गए तो क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। और चंबल संभाग में एक चीज और बता दूं भाई, मुझे एक चीज बता दो, समाज के लिए जो कुछ लोग हैं वो काम कर रहे हैं, उनकी बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, मेरी बात ऊपर तक पहुंचती है, तो मेरी क्या गलती है भाई? क्या गलती है बताओ? तो भाई मैं जो भी किया समाज के लिए, भाईचारे के लिए किया, अपने लिए तो नहीं किया। रही बात मीर भोज जी की, तो मेरे अकेले के तो है नहीं, पूरे समाज के हैं। आप सब लोग मुझ पर सपोर्ट करते हो, भरोसा करते हो, प्यार करते हो, तभी मेरे साथ जुड़े हो, तभी मेरी एक आवाज पर कहीं भी आ जाते हो, है ना। तो आपके भरोसे पे खरा उतरूंगा हमेशा। आपने चंबल संभाग को एक समाज सेवी दिया है सुनील अन्नाना के रूप में। मैं कभी भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाऊंगा, ना कभी ऐसा गलत करूंगा कि जिससे आपकी भावनाओं को, समाज की भावनाओं को, समाज के भाईचारे पे कोई भी ठेस पहुंचे, कभी नहीं करूंगा, और ना कभी किया आज तक, ठीक है जी। और रही बात भाई ऐसी, मैंने एक चीज अपने मन में जरूर ठान ली थी, वो आप सबको आज मैं बता रहा हूं। मैंने एक चीज सोच ली थी कि अगर मैं 1 तारीख को हरिगवां नहीं पहुंचा तो भाई मैं सुसाइड कर लेता। ये बात मेरी पक्की थी, क्योंकि मैंने जो वायदा किया था आपसे, मैं लाखों लोगों में अगर झूठा हो जाता अगर मैं हरिगवां नहीं पहुंचता, समझ रहे हो? तो इसलिए मुझे हरिगवां पहुंचना जरूरी था मेरा 1 तारीख को 12 बजे। और भाई इन सब में जिन भाइयों ने मेरा साथ दिया है दिल खोल के, उनके लिए भाई एहसान है जिंदगी भर। आपका एहसान मैं और मेरा परिवार, गांव जो है ना, कभी नहीं भूलेगा भाई, ठीक है जी। और गांव में पुलिस आ रही थी, तो आप जानते हो गांव के जो लोग होते हैं उनमें थोड़ा नहीं बैठे उठे हैं, प्रशासन से बहुत डरते हैं, बात करना नहीं आता थोड़ा सामने, तो इस वजह से वहाँ बात नहीं हो पा रही थी प्रशासन से। और रही बात मेरी भाई, तो ये तो सिस्टम है, ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है, और क्या सीन था क्या सीन नहीं था जो आपके सामने मैंने रख दिया है। और कुछ लोग सोच रहे थे सुनील का फोन बंद हो गया, सुनील डर गया, पीछे हट गया, कोई भी सीन नहीं था भाई, यही मजबूरी थी फोन बंद करने की। और भाई रही बात वीडियो डिलीट होने की, तो मैंने एक भी वीडियो डिलीट नहीं करी है भाई अपने इंस्टाग्राम आईडी से। उन वीडियो पर रिपोर्ट मारी गई है,
कुछ लोगों के द्वारा। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दोगे तो मैं कहता हूँ भाई वो वीडियो वापस आ जाएंगी। अगर इस वीडियो पर 3000 अगर शेयर हो जाते हैं तो वीडियो वापस आ जाएगी। मैं अब भी कह रहा हूँ, ठीक है। वीडियो डिलीट करने के नहीं डालता भाई, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ भाई। रही बात भाई प्रशासन की, तो उनने जो किया अच्छा किया। वो डरा रहे थे या धमका रहे थे मुझे, तो भाई वो अच्छे के लिए कर रहे थे कि कहीं शांति व्यवस्था भंग ना हो जाए, ठीक है। और अगर भाई एक चीज़ और थी, मान लो 10,000 लोग वहाँ एकत्रित हो गए, ठीक है, वहाँ कोई और भी व्यक्ति आ जाता, वहाँ कुछ बोलता, कुछ कहता करता, तो भाई वहाँ दंगा प्रसाद भड़क जाता एक तरीके से। इसलिए प्रशासन अपनी जगह सही था, ठीक है। और रही बात भाई एक और मेरी, तो भाई मैं बेवकूफ़ तो हूँ नहीं। आप कहीं भी देख लेना, दिल्ली से अगर ग्वालियर आप आ रहे हो, अर्जेंट अगर टिकट करोगे तो 15 से 20 हज़ार का टिकट होता है भाई। तो भाई इधर से फ्लाइट से उधर से फ्लाइट से ऐसे में आ जा रहा था। किसके लिए आ जा रहा था मैं अपना ये पैसा किस लिए खर्च कर रहा था? समाज के लिए तो कर रहा था भाई, कि अपने लिए पर्सनल कर रहा था भाई। मुझे क्या जरूरत 3 चीज़ों करने की? समाज के हित में आपने मुझ पर भरोसा किया है, इसलिए आपके भरोसे में खरा उतर रहा था भाई मैं। और आगे से टेंशन मत लो, कोई भी भाई किसी भी तरीके की, सब काम सही होगा। दिल्ली से हमारे कुछ भाई आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में अच्छे से जो भी काम है सब काम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रशासन का सम्मान किया हमने, वहाँ पे आए थे तो कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके से, सब भाई आए। और भाई जो नियर वाले दिन था 1 तारीख को, काफ़ी भाई आए भी थे वहाँ पे भी, वो रुके रहे, उनको भरोसा था कि सुनील आएगा चाहे लेट कितना भी हो जाए। तो भाई जो आए उनके लिए दिल से धन्यवाद है। जिन लोगों ने भरोसा किया, सपोर्ट किया, चाहे कैसे भी किया, पैसे से किया या दिल से किया या शेयर करके किया, सबका सम्मान है इस दिल में, कभी नहीं भूलूंगा आपके एहसान को। मुझे एक चीज़ पता था, अगर उस टाइम 29, 30 और 31 और 1 तारीख तक अगर मैं कुछ भी बोल देता ना भाई, तो सिचुएशन हालत बिगड़ जाते भाई। मुझे पता है मेरे पीछे हजारों लोग ऐसे हैं जो जान दे देंगे मेरे पीछे, ये मैं ही समझता हूँ, कोई और नहीं समझेगा। और हम क्या है, कैसे या कौन है, ये तो हरगमा में 1 तारीख को जो भाई आए थे वो देख चुके, और हरगमा वाले जो भाई थे वो भी देख चुके, ठीक है। कहीं भी किसी से कोई दिक्कत नहीं है, सबका सम्मान है दिल से, सबको लगे हुए है। बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखो, हमेशा खरा उतरूंगा आपके साथ दिल से। सही भाइयों को लव यू है। जय पटिया वाले की।